कुर्बानी इस्लाम की अजीम इबादत में से एक ऐसी इबादत है जिसके साथ मोहब्बत, इखलास, कुर्बानी और अल्लाह ताला की रजा का गहरा ताल्लुक है। हर साल जब ईद उल अधा आती है तो मुसलमान दुनिया भर में अल्लाह के हुक्म पर जानवर कुर्बान करते हैं। लेकिन एक सवाल अक्सर लोगों के जहन में आता है कि क्या वाकई कुर्बानी का खून जमीन पर गिरने से पहले अल्लाह ताला के यहाँ पहुंच जाता है? क्या ये बात हदीस से साबित है या सिर्फ लोगों में मशहूर एक रिवायत है? आज हम इसी हकीकत को कुरान और हदीस की रोशनी में समझने की कोशिश करेंगे। इस्लाम हमें हर इबादत का मकसद समझने की तालीम देता है। कुर्बानी सिर्फ जानवर ज़बह करने का नाम नहीं, बल्कि ये दिल की कैफियत और नीयत की पाकीज़गी का नाम है। कुरान पाक में अल्लाह ताला वाज़ेह फरमाते हैं कि ना जानवरों का गोश्त अल्लाह तक पहुंचता है और ना उनका खून, बल्कि उस तक सिर्फ तुम्हारा तकवा पहुंचता है। फिर वो हदीस जिसे अक्सर लोग बयान करते हैं कि कुर्बानी का खून जमीन पर गिरने से पहले अल्लाह के यहाँ कबूल हो जाता है, इसका मफहूम क्या है? उलमा किराम ने वजाहत की है कि इस रिवायत का मकसद कुर्बानी की अजमत को बयान करना है। यानी जब बंदा खालिस नियत से अल्लाह के लिए कुर्बानी करता है तो अल्लाह ताला फौरन उसके अमल को कबूलियत का शर्फ अता फरमाते हैं। ये अल्लाह के नजदीक बहुत महबूब अमल है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुर्बानी के दिन अल्लाह के नजदीक खून बहाने से ज्यादा महबूब कोई अमल नहीं। सहाबाए कराम इसे इंतहाई शौक से अदा करते थे। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दास्तान हमें यही सबक देती है कि अल्लाह ताला इंसान के जाहिर को नहीं बल्कि उसके दिल को देखते हैं। उन्होंने बगैर किसी सवाल के सर झुका दिया। जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को कुर्बान करने का हुक्म पाया तो उनके इसी इखलास की वजह से अल्लाह ने इस अमल को क़यामत तक के लिए सुन्नत बना दिया। बहुत से लोग ये समझते हैं कि कुर्बानी के खून में कोई खास रूहानी ताकत है, हालांकि इस्लाम हमें बताता है कि असल चीज नीयत है। अगर नीयत दिखावे की हो तो मकसद हासिल नहीं होता। उलमा फरमाते हैं कि खून के जमीन पर गिरने से पहले कबूलियत का जिक्र बंदे को जल्दी नेकी करने की तरगीब देता है। अल्लाह बंदे की नीयत देखते ही उसे अज्र अता फरमा देता है। कुर्बानी हमें ईसार का दर्स देती है। जब इंसान अपनी मेहनत की कमाई से जानवर कुर्बान करता है तो दरअसल वो अपने नफ्स को अल्लाह की मोहब्बत पर कुर्बान करता है। अफसोस कि आज कुर्बानी एक रस्म बनती जा रही है। लोग कीमत और दिखावे को अहमियत देते हैं, जबकि इस्लाम में असल मेयार सिर्फ और सिर्फ तकवा है। विलेज हदीस की हकीकत समझने से हमें एक और सबक मिलता है कि इस्लाम अंधी तकलीद नहीं बल्कि इल्म और समझ का दीन है। हर बात को तहकीक के साथ समझना चाहिए। कुर्बानी का खून हमें मौत की याद भी दिलाता है। इंसान को याद आता है कि एक दिन उसे भी अल्लाह के हुजूर हाजिर होना है। इससे दिल में आजिज़ी पैदा होती है। ये भी कहा जाता है कि कुर्बानी के हर कतरा खून के बदले अल्लाह गुनाहों को माफ फरमाते हैं। ये मगफिरत का जरिया बन सकती है, बशर्ते कि इसमें इखलास शामिल हो। कुर्बानी का असल पैगाम मुआशरती मोहब्बत और भाईचारा भी है। जब गोश्त जरूरतमंदों में तकसीम किया जाता है तो मुआशरे में मुसावात पैदा होती है। खुशी के दिन कोई भूखा ना रहे। कुर्बानी हमें शुक्रगुजारी सिखाती है। अल्लाह ने हमें जो रिज्क दिया हम उस पर शुक्र अदा करते हैं। जब बंदा शुक्र अदा करता है तो अल्लाह उसके रिज्क में मजीद इजाफा फरमाता है। हमें चाहिए कि कुर्बानी के वक्त जानवर हलाल और सेहतमंद हो, अल्लाह का नाम लिया जाए और जानवर को तकलीफ न दी जाए। ये बातें इसे मुकम्मल इबादत बनाती हैं। कुर्बानी के दिन दुआ की कबूलियत के मौके ज्यादा होते हैं। इस वक्त दिल नर्म होता है और बंदा अल्लाह के करीब होता है। दुआ कबूल होने के ज्यादा इम्कानात होते हैं। आइए अहद करें कि इस साल हमारी कुर्बानी सिर्फ रस्म नहीं बल्कि एक रूहानी इनकलाब होगी।
अपने दिलों को साफ करें और अल्लाह से हकीकी तकवा की दुआ मांगें। जब बंदा सच्ची नीयत से कदम बढ़ाता है तो अल्लाह उसके करीब हो जाता है। अल्लाह हमें सही समझ और सच्ची नीयत नसीब फरमाए। आमीन।